स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 के लिए जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। सभी प्रश्न मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2017 से लिए गए हैं। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। 2017 में भारतीय स्टेट बैंक के साथ कितने सहयोगी बैंक का विलय हुआ था? तो 2017 में भारतीय स्टेट बैंक के साथ में कुल 5 बैंकों का विलय किया गया था। पशु के लिए एक ब्लड बैंक लॉन्च करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा बनेगा? पशुओं के लिए ब्लड बैंक लॉन्च करने वाला सबसे पहला राज्य जो बनेगा वो है उड़ीसा। पोखरण में पहले नाभिकीय विस्फोटक के साथ निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक संबंधित थे? तो इसमें से पोखरण में पहले नाभिकीय विस्फोटक के साथ राजा रमन्ना वैज्ञानिक थे जो संबंधित थे। सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? सिनेमा में सर्वोच्च पुरस्कार भारत में है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तानसेन संगीत समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तानसेन संगीत समारोह आयोजित किया जाता है ग्वालियर में। कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो ये है तमिलनाडु में स्थित। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? भाखड़ा नागल बांध किया गया है सतलज नदी पर। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की औसत साक्षरता दर थी, तो ये थी 69.32%। विश्वनाथन आनंद के प्रसिद्ध खिलाड़ी है। विश्वनाथन आनंद के प्रसिद्ध खिलाड़ी है, तो ये खेलते थे शतरंज। मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा है? मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर है उज्जैन और इंदौर। शब्द ड्यूस किससे संबंधित है? शब्द ड्यूस है टेनिस से संबंधित। होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? होम रूल लीग की स्थापना की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा। पहला गैर अमेरिकी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन था? तो ये थे महात्मा गांधी। 2016 में महिला एकल चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता था? तो ये जीता था पीवी सिंधु ने। ग्वालियर में पैदा हुए प्रसिद्ध सरोद वादक कौन थे? तो ये थे अमजद अली खान। – 2016 में समुद्र में असाधारण शौर्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का पुरस्कार खालिस्तान को प्रदान किया गया था, तो ये किया गया था लेफ्टिनेंट कमांडर प्रिया जैन कुमार को। लेफ्टिनेंट कमांडर प्रिया जैन को। उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में शामिल है, तो ये है भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच विवाद। वे भारतीय जिन्हें रमन मैगसेसे पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया था, वे टी.एम. कृष्ण और खालिस्तान थे। इसके अतिरिक्त वे थे बेजवाड़ा विल्सन। भारत में तेल के कुएं कहाँ पर पाए जाते हैं? भारत में तेल के कुएं असम में पाए जाते हैं। किस वर्ष में बाघ परियोजना का लोकार्पण हुआ था? भारत में बाघ परियोजना का लोकार्पण हुआ था 73 और 74 में, 1973 और 74 में।
किस वर्ष में भारत एक गणराज्य बना था? भारत 1950 में एक गणराज्य बना था। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक बनने वाले प्रथम प्रत्यक्ष प्रविष्ट तटरक्षक अधिकारी कौन थे? तो ये थे राजेंद्र सिंह। मेघालय का वर्तमान राज्यपाल कौन है? मेघालय के वर्तमान राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक ये वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल है। भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? भारतीय सेना के प्रमुख वर्तमान में है बिपिन रावत। यह पद वर्तमान में बिपिन रावत के पास में है। पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग खालिस्तान द्वारा अधिकृत है, तो भारत का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्न में से पुरस्कार निम्न के लिए प्रदान किया जाता है, तो ये फिल्मों के लिए प्रदान किया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बोलने की स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति के अधिकार की प्रत्याभूति करता है? तो ये है अनुच्छेद 19, आर्टिकल 19। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का प्रधान आसन कहाँ पर है? तो ये पर है जबलपुर में। उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश में जबलपुर में स्थित है। पगारा बांध इस जगह में स्थित है। पगारा बांध मुरैना में स्थित है। केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। NH-47A जो कुंडनूर से प्रारंभ होता है, भारत में सबसे छोटा राजमार्ग है। इसकी लंबाई कितनी है? इस राजमार्ग की लंबाई है 6 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2015 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता है? 2015 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था रघुवीर चौधरी को। सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? सिखों के तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास। गुरु अमरदास। उदयगिरी की गुफाएं स्थित है। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में स्थित है।